आज हम पढ़ेंगे वर्ब पैटर्न। वैसे तो कई टाइप के होते हैं वर्ब पैटर्न, लेकिन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वही इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और लर्न करेंगे। तो जो फर्स्ट वर्ब पैटर्न है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वैसे कॉमन पैटर्न देखा जाए इंग्लिश के सेंटेंस का तो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कई बार ऑब्जेक्ट नहीं भी होता, अकेली वर्ब होती है। ये इस तरह से मतलब चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये बेसिक होता है। तो फर्स्ट जो पैटर्न हमने सीखा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फिर हमने एग्जाम्पल देखा बर्ड्स फ्लाई, ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, वर्ब। अगर आपसे कोई इस पैटर्न में आ जाए तो ये एग्जाम्पल आप दे सकते हो, और इस तरह का एग्जाम्पल आपसे कोई पूछा जाए तो इसमें आप क्या पैटर्न बता दोगे कि सब्जेक्ट है और बाद में क्या है, वर्ब। सेकंड है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू इन्फिनेटिव। टू इन्फिनेटिव का क्या मतलब होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म, ये होता है टू इन्फिनेटिव का मतलब। फिर हमने एग्जाम्पल पढ़ा ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, रैन यहाँ पे वर्ब है, टू इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया ये। थर्ड है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, और ये हम एग्जाम्पल से समझ लेंगे कि ये पूरक क्या होता है। एक और बात भी डिस्कस करनी है इसके साथ ही, इसी पैटर्न को सब्जेक्ट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। बी की और फॉर्म्स होती हैं इज, एम, आर, और पास्ट की होती हैं वॉज और वर। ये सारी किसकी फॉर्म है, बी की। और इनके बाद हमेशा किसका यूज होता है, कॉम्प्लीमेंट का यूज। कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं, पूरक को, जो किसी चीज को पूरा कर दे। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, ही इज ए डॉक्टर। अब ही हमारा है सब्जेक्ट यहाँ पे, इसको हम कह सकते हैं इज को वर्ब या बी की फॉर्म कह सकते हैं, और ए डॉक्टर जो बच गया वो हमारा है क्या, कॉम्प्लीमेंट। कैसे, ए डॉक्टर ये कॉम्प्लीमेंट है, ये किसी चीज को पूरा करता है। कैसे, अब हम अकेला ये लिख लें ही इज, वह है, क्या है वह, ए डॉक्टर। तो ए डॉक्टर लगने से ये सेंटेंस है ये पूरा कंप्लीट हुआ। तो ए डॉक्टर क्या हुआ, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हुआ, जो किसके बारे में ही बताता है, ही के बारे में ही। समझ गए होगे। फोर्थ है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी टू टाइप्स के होते हैं, ये हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में जान लें। शी एंजॉयड द मूवी, ये सब्जेक्ट हो गया शी, वर्ब, और ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब एक एग्जांपल और देखो, 5 में इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लग जाएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये बहुत बार पूछा जाता है। इस तरह से वर्ब पैटर्न हो तो हम किस तरह के सेंटेंस लिखेंगे, रोहन गेव मी ए बुक। रोहन गेव मी ए बुक, पता है रोहन सब्जेक्ट हो गया, गेव वर्ब हो गया। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ये आ गया और दूसरा ए बुक, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, दो ऑब्जेक्ट हो गए। इनमें से एक इनडायरेक्ट है और दूसरा क्या है, डायरेक्ट। ये अब हम आगे समझते हैं। अगर जैसे एक वर्ड होता है वॉट, रोहन गेव मी, रोहन रोहन गेव, रोहन ने दिया क्या, इस क्या का आंसर जो आए वो तो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। रोहन ने क्या दिया, ए बुक, तो बुक हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनडायरेक्ट का आंसर, हम इनडायरेक्ट का पता हमें कैसे चलेगा, रोहन गेव ए बुक, रोहन ने एक बुक दी, किसको, होम का मतलब होता है किसको, किसको दी, मी, मुझे। तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यही तरीके होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालने के। जो वोट का आंसर करे, वर्ब के बाद वोट लगाएं और वोट का आंसर हमें जो मिले वो तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और होम का या हु का आंसर मिले वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है एक ऐसा पैटर्न भी होता है सब्जेक्ट आए जिसमें वर्ब आए और जेरेंड आए। जेरेंड का जैसे ही मतलब
आपके दिमाग में एकदम से जैसे ही सुनते हो ये वर्ड इमेज बननी चाहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसको क्या कहते हैं, जेरेंड कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, आई सब्जेक्ट, लाइक वर्ब और डेंसिंग क्या हो गया, जेरेंड। नेक्स्ट है 7 का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और लास्ट में दैट क्लोज। ऐसी क्लोज जो किससे शुरू होगी, दैट कंजक्शन से। आई सब्जेक्ट हो गया, नो वर्ब और ये पूरी कौन सी हो गई, दैट से शुरू होने वाली क्लोज। नेक्स्ट है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और टू इन्फिनेटिव। आई सब्जेक्ट, वांट वर्ब, मीनू ऑब्जेक्ट और टू बाय सम फ्रूट्स, ये क्या हो गया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू इन्फिनेटिव इसी को कहते हैं टू बाई, टू बाई है यहाँ पे, आगे इसको इसी में इंक्लूड कर लेते हैं, सम फ्रूट वगैरह का आगे बताने की ज़रूरत नहीं होती, ये उसी के एग्जाम्पल में आ जाता है। तो ये थी जो मेन 8 पैटर्न है वर्ब के, वो इसी में से आ जाते हैं स्टूडेंट्स, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत है नहीं। सेंटेंस दे दे तो आप पता लगा पाओगे कि ये चीज़ें हैं। एक प्रेपोजिशन का और ध्यान रख लेना, शायद इसमें नहीं इंक्लूड किया। प्रेपोजिशन को आप जानते ही हो, प्रेपोजिशन करवा रखी हैं, टू, फ्रॉम, ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो कहीं पर इनमें कहीं प्रेपोजिशन दिख भी जाए तो आपको पता चल जाएगी कि वर्ब के बाद आई है या किस तरह से आई है, तो उसको आप इजीली लिख पाओगे। तो इन वर्ब पैटर्न्स को ध्यान में रखना, इनको लर्न कर लेना, आपका एग्जाम में काम इससे चल जाएगा।